पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 को कर्नल शेर खान इंटरचेंज से पेशावर तक बंद कर दिया गया। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। लाहौर और सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। गुजरांवाला के करीब GT रोड पर धुंध और फिसलन के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक 27 जख्मी हो गए। बस कोहाट से लाहौर जा रही थी। लियाकतपुर में धुंध के बायस ट्रक और वैन में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी, मुसाफिर वैन तबाह हो गई। अब इलेक्शन में सिर्फ 2 जमातें हैं, एक आपका तीर है, दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। हम शेर का शिकार करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करें। हम मिलके इसका 4थी बार का रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है। हम इसका मिलकर शिकार करेंगे। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। कल के अदालती फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें, उनको घर में घुसकर मारूंगा। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है। खैरपुर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, एक शख्स को 4थी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 बार के नाकाम शख्स को 4थी बार कैसे मान ले। मियां साहब जिस तरह वजीर आजम बने सबको मालूम है। ये 2/3 अक्सरियत दिलवाने वालों से लड़े, नुकसान मुल्क व कौम का होगा। भाई साहब PTI की टिकटें लेने के लिए PTI को खुश करने में लगे हुए थे। वो फिर PTI ने घास नहीं डाली। मजबूर हो गया हूं कि इनकी गलत बयानी से कि मैं अब इनको इस बात पे जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है आज, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे है और मैं इस बात पे इनको अब हर जाने का नोटिस भेजूंगा लीगली। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। एहसन इकबाल ने दावा किया कि दानियाल अजीज पीटीआई के टिकट लेना चाहते थे। पीटीआई ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिली। दानियाल अजीज के एहसन इकबाल को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा कि एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था। मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे राबता किया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि टिकट के लिए पार्टी ने मेरी सिफारिश रद्द कर दी। नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर कोई शख्स 35 साल की वाबस्तगी के बाद पार्टी का टिकट नहीं मांगता तो ये वाज़ेह पैगाम है। मुस्लिम लीग नून आज बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। ओकाड़ा में पिंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसा गाह में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर आज समाअत होगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के वकला आज लेवल प्लेइंग फील्ड में पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने NA 122 और NA 89 से कागजात मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। परवेज इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और सनम जवेद समेत पीटीआई के उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले महफूज कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नौसरबाजों से जान छूट चुकी है। चंद लोगों की ख्वाहिश पर हंसते बसते पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। एक ऐसे शख्स को मुल्क की बागडोर थमा दी गई जिससे तबाही मचा दी। ख्वाजा सादर पीक ने कहा, बल्ला होता तो भी कोई फर्क ना पड़ता।
मैं तो बल्ले से ही मुकाबला करना चाहता हूं। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ना लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में छोटी मोटी कोताहियां जरूर रह जाती हैं। अदालत को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर बारीक बीनी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दाखिल हो जाएं तो कोई कमी पेशी तो होगी। हमने वाज़ेह किया था कि शिकायत करंदा पार्टी के अरकान नहीं थे। अदालत में सारे दस्तावेजात जमा कराए थे। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में RO और DRO को हिरासा करने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जाती हैसियत में मुकम्मल मालूमात के साथ तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 171 में एक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की संगीनी के पेश नजर फौरी नोटिस लिया। कराची के इलाके बल्दी इत्तेहाद टाउन और मॉस्को में फायरिंग के वाकयात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जहां बहक। इत्तेहाद टाउन में फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। मॉस्को में जहां बहक नौजवान दौरान डकैती मुजाहमत पर जान से गया। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जख्मी हो गए। लियाकताबाद और अजीजाबाद में डकैती के दौरान मुजाहमत पर 2 अफराद जख्मी हो गए। राशिद मिनास रोड पर सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी फायरिंग से जख्मी। कराची की बलोच कॉलोनी में खवातीन डकैतों ने घर का सफाया कर दिया। एडमिन सोसाइटी के घर से खवातीन मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक खवातीन बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने के बहाने घर में दाखिल हुई। घर में मौजूद अफराद को नमक खिलाकर बेहोश कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा और मेरे दोस्तों का वही मौक़िफ़ है जो 2018 में था। PTI अपने मौक़िफ़ से हट गई। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है, क्योंकि वोटर जब बूथ में जाता है तो वो अकेला होता है और उसने अपनी मर्जी से मोहर लगाना होती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा रहेगी। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। यकीन है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और अच्छा नतीजा आएगा। कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कराची में MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी और नामजद उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली गौर। तर्जुमान MQM के मुताबिक इजलास में 21 जनवरी के जलसा-ए-आम की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। उम्मीदवारों ने अपने हलकों में जलसे की तैयारियों से राबता कमेटी को आगाह किया। IPC मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास थी। पीपल्स पार्टी का मुआहदा था PDM गवर्नमेंट के अंदर कि जो जिस चीज़ की मिनिस्ट्री है वहाँ के फैसले वो सियासी जमातें करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की ये मजबूरी थी कि फिर ये बात माननी पड़ी उनकी। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि वो ज़का अशरफ साहब को लाना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो इसका डिसाइड करता हूँ। PCB चेयरमैनशिप से आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पर हटाया गया। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी का इंकिशाफ। कहा वजारत बैनुस्सूबाई अमूर PDM हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पास थी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि वो चेयरमैन PCB ज़का अशरफ को मुकर्रर करें।